याद है साधना, बचपन में मैं तुझे मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी सुनाया करता था, नादान दोस्त। याद है? पानी पी ले। साधना, तूने भी वही नादानी की है बेटा, लेकिन बस, अब बस, जो हो गया सो हो गया। लेकिन अब हमें रागिनी को तो संभालना है। हमें हर वो कोशिश करनी है कि हमारी रागिनी फिर से संभल जाए, बस। लेकिन तुझे भी एक काम करना है बेटा। रणवीर से जाकर कहना कि आइंदा कभी किसी लड़की के साथ ऐसा मजाक न करे। ले भाई कोशी, तू तो मेरे साथ चली नहीं खरीदारी करने। ये ले, रोके का सारा सामान मैं अकेले ही ले आई। ये देख। रोका? लड़की के लिए जोड़ा? हाँ साधना, हमने रागिनी की शादी करने का फैसला किया है बेटा। साधना, हम रागिनी की शादी करने जा रहे हैं। कल ही लड़के वाले उसे देखने आ रहे हैं। मामा जी। साधना, मैं जानता हूं कि तू क्या कहना चाहती है, लेकिन इन हालात में हमारे पास कोई हल नहीं है बेटा। जीजी इस रिश्ते के लिए मान गई क्या? हाँ, रागिनी को इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। जीजी, ये सब क्या है? आपने मुझे इस रिश्ते के बारे में क्यों नहीं बताया? क्या फर्क पड़ता है साधना? जीजी एक बार फिर सोच लो। मैं जानती हूँ कि आपके जख्म अभी गहरे हैं, इसलिए आपने ये फैसला लिया। अगर आप रणवीर जी से बहुत प्यार करती हैं, आप इस रिश्ते से कभी खुश रह ही नहीं पाओगी। साधना, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि दिल तो नादान होता है, किसी से भी कभी भी प्यार कर लेता है। ऐसे प्यार से क्या फायदा साधना, जो आपकी ताकत नहीं, आपकी कमजोरी बन जाए। जिसने मुझे ठुकरा दिया, उसका इंतजार करने से बेहतर है मैं उसे स्वीकार करूं जो हर रूप में मुझे अपनाने को तैयार है। ये ठोकर एक बार नहीं, 2 बार मिल चुकी है साधना, 2 बार। अगर जीजी। साधना, रागिनी की भलाई किसमें है हम सब जानते हैं, इसलिए इस सब की फिक्र तो हम बड़ों पर छोड़ दे, वही अच्छा रहेगा।
नवीन के बच्चे ने तो पूरी तरह फंसा दिया मुझे। बचने का कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। बहुत बुरा फंसा हूं, अब क्या करूं? फिलहाल तो नवीन ने कह दिया है कि अगर मैं चुप रहूं तो वो मेरे खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएगा, लेकिन कब तक? ये तलवार तो हमेशा मुझ पर टंगी रहेगी। और अगर कहीं नवीन ने अपना इरादा बदल दिया तो, और उस कागज का गलत इस्तेमाल किया, उस घटिया आदमी का कोई भरोसा नहीं, वो कुछ भी कर सकता है। उस कागज के बल पर वो सारा फ्रॉड मेरे नाम पर कर सकता है। धोखेबाज, स्काउंड्रल, ये देखो तुम्हारे गुनाहों का सबूत। करोड़ों का घपला किया है तुमने। लेकिन सर मैं शट अप! हमने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतने बेईमान, इतने बेगैरत निकलोगे। अरे क्या नहीं किया हमने तुम्हारे लिए? हाँ, तुम्हें रोजी रोटी दी, तुम पर भरोसा किया, तुमने ये सिला दिया हमको। अरे तुमसे अच्छे तो लुटेरे होते जो कम से कम वार तो सीधा करते हैं। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी! सर मैंने कुछ नहीं किया। ले जाओ इसे। सर, इस नमक हराम को ऑफिस से बाहर निकालो, धर के मारो उसको। सर क्या हुआ विनीत? अरे तुम तो पसीना पसीना हो रहे हो। तबीयत ठीक नहीं है क्या? सर वो क्या है कि सर थोड़ा बुखार है मुझे। विनीत, प्लीज लुक आउट फॉर योरसेल्फ, ओके? जी सर। काश मैंने बाबूजी से अपनी नौकरी की बात छुपाई ना होती तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। नहीं, मुझे जल्द से जल्द बाबूजी और रणवीर जी को सब कुछ बताना ही होगा। भैया से मैंने खुद कह दिया कि काला रंग भी खूबसूरत होता है, अपनी जगह वही सही होता है। तो फिर क्या यही बात रागिनी के लिए भी? मैं क्यों उसके बारे में सोच रही हूँ जिसका प्यार सिर्फ एक धोखा था और कुछ नहीं। I just want to forget her. रणवीर जी, मुझे पता है कि आप मुझसे नाराज हैं, पर मैं आपसे। भाभी प्लीज, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी और ना ही मैं आपसे बहस करना चाहता हूँ, प्लीज। मैं यहाँ कोई सफाई देने नहीं आई हूँ रणवीर जी। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। दरअसल मेरा ये तकदीर पर भरोसा करना गलत था, आप दोनों की मदद करना गलत था। जो कुछ भी मैंने आज तक सही समझा, सब कुछ गलत था। मैंने सोचा कि मैं आप दोनों की जिंदगी में खुशियां भर दूंगी। ये क्यों नहीं सोचा कि जब आपको सच्चाई का पता लगेगा तो कितनी ठेस पहुंचेगी आपको। और अब आप और जीजी दोनों ही मुझे गुनहगार समझते हैं। दोनों को ही ऐसा लगता है कि मेरी गलती माफी के लायक नहीं है। मुझे लगा था कि आप दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि आप मेरी जीजी को स्वीकार कर लेंगे, चाहे वो जैसी भी है। लेकिन रणवीर जी, अब मैं समझ गई
जीजी से प्यार नहीं करते। तो सब गलत ही हुआ ना। मेरी सोच, मेरी समझ, मेरी वो शुभकामना सब गलत निकली। लेकिन मैं आपकी एक गलतफहमी जरूर दूर करना चाहूंगी। जिस तरह से आप नहीं जानते थे ना कि मेरी जीजी अनामिका, उसी तरह से मैंने जीजी को भी नहीं बताया था कि अनमोल कौन है। और एक बात और, मेरी जीजी है ना, वो अपने अनमोल को जी जान से चाहती थी, बहुत प्यार करती थी उससे। उनका प्यार झूठ नहीं था, और वो भी मुझसे उतनी ही नाराज है जितनी किया, बल्कि वो तो मुझसे बात करना भी नहीं चाहती। वो भी अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही। पता है, जब उन्होंने आपको 5 नंबर सीट पर देखा था ना, तो वो शॉक हो गई थी। और तो और उन्होंने डांस करने से ही मना कर दिया था, पर टीचर के कहने पर वो मान गई और फिर स्टेज पर घूंघट डालकर आई ताकि आप उन्हें पहचान नहीं सके। पर एक पल के लिए कमजोर पड़ गई होंगी। सोचा होगा कि प्यार का एक मौका देकर देखें। पर वो हार गई। लेकिन अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। अब तो वैसे भी जीजी की शादी हो रही है। बस आपसे इतना ही कहना चाहूंगी कि आप भी अपने दिल से ये गुबार निकाल दीजिए रणवीर जी। अब तो बस भगवान से यही दुआ है कि जीजी अपने ससुराल में खुश रहे और आपको भी अपनी मनपसंद जीवन साथी मिल जाए। मुझे माफ कर दीजिए। रागिनी, हाय राम, तू अब तक रो रही है? देख, रोने से तुझे कुछ मिलने वाला तो है नहीं, है ना? क्या फायदा? तू बस शांत हो जा। भाभी, आप मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ देंगी प्लीज? देख रागिनी, बुरा मत मानना, लेकिन तूने ना इस मुसीबत को खुद ही दावत दी है। अरे तुझे इस फोन वाली दोस्ती के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए था। और ऊपर से प्यार किया भी तो किससे? उस लड़के से जो तेरी पहुंच के भी बहुत बाहर है ना? वैसे गलती तेरी भी नहीं है। झूठ तो मैं बोलती नहीं, सारी फसाद की जड़ ना वो साधना है। अरे कहाँ वो रणवीर राजवंश, गोरा चिट्टा अमीर लड़का, कहाँ वो और कहाँ तू? साधना को थोड़ा तो सोचना चाहिए था ना। बस करो भाभी, कम से कम मुझे तो छोड़ दो। नहीं सहा जाता मुझसे, नहीं सहा जाता, नहीं सहा जाता। वीनू की बहू, अब बस कर और अपने कमरे में जा। रागिनी बेटा, बस चुप कर, मत रो मेरे बच्चा, मत रो। ये बहू भी ना मरहम लगाना तो दूर, बस जख्म को रेतना जानती है। अब बस कर, अब अपने कमरे में जा। रागिनी, बस चुप कर, मत रो मेरे बच्चा, मत रो। ये बहू भी ना मरहम लगाना तो दूर, बस जख्म को रेतना जानती है। अब बस कर, अब अपने कमरे में जा। रागिनी बेटा, बस चुप कर, मत रो मेरे बच्चा, मत रो। ये बहू भी ना मरहम लगाना तो दूर, बस
क्या मैं इतनी बुरी हूँ या फिर इतनी बदसूरत कि किसी की पसंद तक नहीं बन सकती? क्या करूं माँ, बोलो ना, क्या करूं? कुछ भी नहीं, मानती हूँ माँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। क्या हक था मुझे सपने देखने का? क्या हक था मुझे किसी को प्यार करने का? आते जाते उठते बैठते लोग कहते थे ये काली है, ये काली है। उसके बावजूद क्या किया मैंने? ठोकर नहीं लगती तो क्या होता माँ? पता है माँ, आपकी बेटी बहुत बड़ी बेवकूफ है। तभी तो आज तक उसका मजाक बनता आया है, मजाक बनता आया है। बेटा तू ये माँ, रागनी को अपनी नापसंद पसंद रखने का हक नहीं, तो वो आज तक अनमोल की पसंद का ख्याल क्यों करती रही? क्यों? रागनी बेटा, साधना, उसको कोई एक शब्द भी कहकर जाता था तो मुझसे सहन नहीं होता था। उसने ऐसा क्यों माँ, क्यों? बस जब भी खिलखिला के हंसने की कोशिश करती हूँ, मेरी तकदीर मुझे रुला के चली जाती है। नहीं जीना मुझे ऐसे, नहीं जीना। मैं मर क्यों नहीं जाती? नहीं मेरे बच्ची, नहीं ऐसे अपना जी छोटा नहीं करते। बदकिस्मत तो वो लोग हैं जो तेरा मोल नहीं जानते। उनके लिए अपने आंसू मत बहा। मत रो मेरी बच्ची, मत रो। चल उठ, चल। आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ भगवान? क्या कमी रह गई थी मेरी श्रद्धा में? हाँ? मैंने तो सब कुछ आप पर छोड़ दिया था ना। फिर ये सब करके क्या मिला आपको? हाँ? क्या मिला? और नहीं तो क्या? कितने बुरे हो आप। देखते नहीं मेरी दोस्त कितनी अच्छी है, कितनी पूजा पाठ करती है आपकी, और आरती भी कितनी अच्छी गाती है। और क्या चाहिए आपको? फिर भी आप इसकी प्रॉब्लम नहीं सुनते। वेरी बैड, वेरी बैड। आई डोंट लाइक इट, आई डोंट लाइक इट। मुझे पता है इनकी शिकायतों का आप पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर आपकी यही मर्जी है तो यही से जो होना था सो हो चुका। भगवान, इस रिश्ते के खातिर मैंने सबको कितना दुख दिया है। भगवान, अगर आप मेरी जीजी कहीं और शादी करके खुश होती है तो वही बेहतर है उनके लिए। लेकिन अब अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो उसकी सजा किसी और को मत देना भगवान। विदाई रीत ये कैसी है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक।
स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।